मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गणेशोत्सव होता है और उसी टाइम अपना 10 लक्षण पर्व भी होते हैं, वो भी 10 दिन का होता है, ये भी 10 दिन का होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन वो लोग भी उपवास करते हैं, हम भी उपवास करते हैं, तो क्या ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, गणेश जो है, अगर गणेश के मूर्त स्वरूप को हम जैन धर्म से जोड़कर देखें तो हमें उसमें पूरा जैन सिद्धांत दिखाई पड़ता है। समय तो है ना मेरे पास 3-4 मिनट का, 2 ही मिनट है। हाँ, 2 मिनट, चलो जल्दी करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। गणेश क्या है? गणेश को लोक में बुद्धि का देवता मानते हैं और हमारे यहाँ गणधर को गणेश कहा जाता है। गणधर जो गण के ईश हैं, गण यानी संघ, 12 गण होते हैं समोसरण में, उसके प्रमुख, और वो बुद्धि आदि रिद्धियों के अधिपति होते हैं, इसलिए उन्हें हम बुद्धि के देवता के रूप में कह सकते हैं। अब गणेश के लिए जो आकृति बनाई गई है, मुझे लगता है कि गणधर की आकृति को ही मूर्त रूप दिया गया। गणेश के बुद्धि का देवता बोलते हैं तो बुद्धि का प्रतीक है मस्तक, तो मस्तक जिसका सबसे बड़ा हो वो बुद्धि का देवता हो, तो हाथी का मस्तक रख दिया। समझ गए? हाथी में सूंड होते हैं तो सूंड से हाथी हर चीज़ों को सूंघता है, तो इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि ही हर वस्तु का विश्लेषण कर सकती है। तो वो बुद्धि का जो ज्ञाता है उसकी नाक लंबी होनी चाहिए, सूंड हो गए। हाथी के पास दांत होते हैं, खाने के भी दिखाने के भी, तो खाने के और दिखाने के दांत होते हैं, यानी ज्ञान भी हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक शब्द ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान। शब्द ज्ञान दिखाने के दांत है और ब्रह्म ज्ञान खाने के ज्ञान। हाथी का लंबा पीठ होता है, तो हमारे गणधर कोठ बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं, भगवान की हर वाणी को अपने बुद्धि के कोठे में भर लेते हैं। और गणेश के 4 हाथ बताए, ये 4 अनुयोगों का प्रतीक है। और उनका आसन बनाया है चूहे को। चूहा क्यों है? चूहा एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे अध्यवसाय करता है, एक पल के लिए भी नहीं रुकता। चूहा एक पल के लिए भी नहीं रुकता, वो अपने दांत घिसता रहता है। कहते हैं चूहा अगर थोड़ी देर के लिए अपने दांत घिसना बंद कर दे तो उसके दांत, उसके मसूड़े फाड़ करके बाहर निकल जाए। तो बुद्धि को वही प्राप्त कर सकता है जो सतत अध्यवसायी होता है, इसलिए बुद्धि के देवता के वाहन के रूप में चूहे को रख दिया। समझ गए? तो ये गणेश का अगर हम वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ ले तो ये अर्थ दिखता है। अब गणेश की जो पारंपरिक कथा है वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है। हमारे यहाँ गौतम गणेशाय नमः बोलते हैं कि नहीं? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश ने भी बोला जाता है। तो गौतम गणेश को हम नमन करते हैं। उस अर्थ में अगर हम देखें तो हमारा पर्युषण पर्व है, और पर्युषण पर्व की शुरुआत युग के आरंभ से है, और युग के आरंभ की कहानी हमें भगवान के मुख से सुनने को मिली, और भगवान के मुख से जो दिव्य ध्वनि हुई उसकी व्याख्या गणधर ने की, इसलिए गणधर के साथ शायद इसका संयोग जुड़ सकता है। अभी इसमें और शोध खोज की आवश्यकता है। अगर इस पर विचार किया जाए तो बहुत कुछ साम देखने को मिल सकता है।